दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका भाई तुलसी राम। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। और जो हमको जो तोहफा मिल गया पशु परिचय रिजल्ट का, उसके बारे में तो आपको पता है ही। और जो ये जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें 6 शिफ्टों में ओनली फॉर जो 6433 पद है हमारे, इनमें तो इसमें पहली पहली पारी में 120 बच्चे नौकरी लगने के आसार हैं। और मात्र 53, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यानी कि चौथी पारी में हमारे, मेरी पारी में और जो भी मेरे भाई मेरे साथी जो चौथी पारी में हैं, वो ओनली फॉर 53 53 बच्चे ही लगेंगे। अब आप देख लो दोस्तों कितना घोर अन्याय है। यानी कि अगर इसमें अपन को 6 पारियों का भाग लगा दे तो 1000 के समथिंग तो अपन को मिलने ही चाहिए फोर्थ पारी में। और दोस्तों एक मांग ये रहेगी, कई कह रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी में नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है ठीक है, ये भी सही है, लेकिन वो आगे की बात है चतुर्थ श्रेणी में कि उसमें नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन वो अपन को कुछ तरीके से, एक तरीके से लॉलीपॉप दे देगा कि चलो ठीक है चतुर्थ श्रेणी में नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो अभी जो पशु परिचय का रिजल्ट है, इसके बारे में अगर कोई ऐसे कहे कि इसके बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें, इसको बिल्कुल साइड में कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। और अपनी मांग रहेगी कि पशु परिचर में रिजल्ट में अपन को दोबारा जारी होना चाहिए ये रिजल्ट, बिल्कुल। क्योंकि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, इसमें भी ये हटना चाहिए। ये तो आगे की बात है दोस्तों, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो अभी मांग हमारी क्या है कि पशु परिचर रिजल्ट में इसको दोबारा जारी करें। नॉर्मलाइजेशन कैसे भी करो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो हमारे जो चौथी शिफ्ट है उसमें मात्र 1000 पद दे दो, पहली शिफ्ट है उसमें 1000 पद दे दो, और जो दूसरी शिफ्ट है 487, देखो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट वालों के साथ में कितना अन्याय किया है। यहाँ पर भी 487 बच्चे लग रहे हैं हमें। और जो छठी शिफ्ट में देख लो, यहाँ पर देखो कितने 2500 है, कितने भारी पद यहाँ पर छठी वाली शिफ्ट में। और मात्र चौथी शिफ्ट में 53, पहली शिफ्ट में 120 यानी 120, और दूसरे में इन तीनों को तो बिल्कुल साइड में कर दिया, जिसमें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अन्याय है, और इसको अन्यायी एक तरीके से कि चौथी शिफ्ट और पहली शिफ्ट के साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है। और जिन दोस्तों का हो गया, तो आप ये मत समझो कि चलो हमारा तो हो गया हम नहीं चलेंगे। तो दोस्तों आगे आने वाली भर्तियों में या फिर कहीं न कहीं पर तो ऐसा महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब दुख होता है ना कि हमने कौन से, या फिर पहली और चौथी पारी वालों ने कौन सा जुल्म किया था कि इनमें पेपर आया, और जो चौथी भर्ती है पटवार की चौथी पारी में, उसमें हमारे -14 नंबर कम कर दिए। दोस्तों एक बात और कहूँ, मेरी रैंक कितनी रही, मेरी ओवरऑल रैंक रही है 24,000 के आसपास, 24,026 कुछ ऐसी रही है। और मेरे रोल नंबर है 60 72 663। क्योंकि दोस्तों मेरा झूठ बोलने का 1% भी ये नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तो मैं तो एक छोटा सा हूँ तुम्हारा भाई, तो मैं झूठ बोल कर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, मैंने कहीं किसी की भी वीडियो नहीं डाली मेरे पे। जो मेरे पेन और कॉपी से संबंधित पूरी वीडियो है मेरी, मैंने न तो किसी का कुछ प्रचार किया है और न ही किसी के बारे में कुछ बताया है। और जब मैं, यानी कि आपको पता है कि मैं प्राइवेट टीचिंग करवाता हूँ 10वीं क्लास को, मैथ और साइंस 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्योंकि जो कंपटीशन में मैथ और साइंस अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो सामने आके पढ़ाऊँगा कैमरे में, जब जाके यूज़ हो जाएंगे मेरे। तो जब मेहनत कराएंगे जब यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि फर्जी मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मैं किसी का भी नहीं तो एक तरीके से वीडियो डालता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, किसी का भी फर्जी बिल्कुल, मेरे जो पेन और कॉपी का वही वीडियो है। तो कई दोस्त मेरे से पूछते हैं कमेंट करके कि मेरे भाई कितनी कौन सी रैंक आई। ये मेरे रोल नंबर है 60 72 663, मेरी 863 रैंक आई है ST में, और मेरे टोटल पद है 475 76 हैं शायद। आप देखना दोस्तों, देख सकते हो, देखो क्या मेरे पर विश्वास कर लेना, नहीं करे तो फिर आप देख सकते हो 60 72 663 और 476 पद हैं, लगभग 4 दूनी 8 और 900 और 952 बच्चे 2 गुणे में पास किए हैं। तो 2 गुणे में तो मेरा आ रहा है 863 रैंक है, और वहाँ पर बिल्कुल बता रखा है कि 2 गुणे में आप पास हो गए। लेकिन दोस्तों मेरे दुख ये बात का नहीं है कि इसमें नहीं हुआ, क्योंकि पटवार में मेरा चौथी पारी में रहा, यहाँ पर माइनस में हो गया। और सेकंड ग्रेड में कुछ कारणों से, चलो वो तो अलग बात है,
मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता। आज अगर हम चर्चा करेंगे, केवल मांग रहेगी हमारी पशु परिचय रिजल्ट को दोबारा जारी करने की। ये भी मांग रहे कल हमारी, ये भी मांग नहीं रहेगी, ये भी मांग रहे, ये तो कम रहेगी कि चतुर्थ श्रेणी में नॉर्मलाइजेशन होए। ये तो बात की बात है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए चतुर्थ श्रेणी में। लेकिन जो मेन मांग है कि केवल मांग रहेगी पशु परिचय रिजल्ट को दोबारा जारी करें। और मेरी रैंक मैंने बताई थी दोस्तों आपको कि मेरी रैंक कितनी है, क्योंकि मैं इस मेरिट से बाहर हूँ, मेरा इसमें चयन नहीं हो रहा है इस रिजल्ट से। लेकिन रिजल्ट दोबारा आना चाहिए और सभी मेरे भाई हैं, चौथी शिफ्ट पहली शिफ्ट, इनको न्याय मिलना चाहिए। और अपन मिलते हैं दोस्तों। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आओगे या फिर नहीं आओगे। और दोस्तों पहली बार तो मेरा आने का विचार है, तो कोई अगर परिस्थिति ख़राब होगी तो फिर तो नहीं आ सकता हूँ मैं, क्योंकि आने के चांस इसलिए कम है कि कल 5वीं क्लास की बोर्ड की एग्ज़ाम है पहली। तो दोस्तों बच्चों को बिठाने की दिक्कत आएगी, तो ये यहाँ पर थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं बात करूँगा गुरुजी से, अगर पहले परमिशन लूँगा कि अगर हो सके तो मैं 100 में से 100% आने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद और फिर मिलते हैं।